नमस्कार, मैं अनिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हाईवे एग्ज़ाम क्लासेस पर। तो प्यारे बच्चों, इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस की आज चौथी क्लास है। इससे पहले हम 3 क्लासेस करा चुके हैं। तो आज शुरू करते हैं आज चौथी क्लास, और इसमें हमने वो IMP क्वेश्चन लिए हैं जो बार बार सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन की 4th क्लास, और ये सभी SSC चाहे बैंकिंग, UP-SSC या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, सभी के लिए उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि एक आदमी क्वेश्चन नंबर 1, एक आदमी ने एक किताब 9% के लाभ पर तथा एक पेन 13% के लाभ पर बेचे। अगर वह किताब को 13% के लाभ और पेन को 9% के लाभ पर बेचे तो उसे 80 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। यानी कि यदि एक किताब को पहले 9% के लाभ पर बेचता है और पेन को 13% के लाभ पर बेचता है, तो और बाद में यदि वो किताब को 13% के लाभ पर बेचे, पेन को 9% के लाभ पर बेचे, तो उसे जो पहले जो प्रॉफिट हुआ, बाद में जो प्रॉफिट होगा, ठीक है, तो वो कितना होगा? 80 रुपये ज़्यादा होगा पहले वाले प्रॉफिट से। तो हमें निकालना है कि किताब और पेन का जो क्रय मूल्य है वो कितना है। अगर वह दोनों को 20,000 रुपये में ख़रीदता है, यदि दोनों को 20,000 रुपये में ख़रीदता है तो दोनों का CP बताना है अलग अलग कितना है। तो भी यहाँ से अब मैं यहाँ से बुक को लिखूँगा, बुक, अब P मीन्स पेन, किताब, कलम। ओके भाई, पेन की बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ से यदि पहले को 9% के लाभ पर बेचता है, बुक को 9% के लाभ पर बेचता है, प्लस पेन को 30% के प्रॉफिट पर बेचता है, तो उसे कुछ प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट यदि एक बुक को 9% के लाभ पर बेचे और पेन को 13% के लाभ पर बेचे तो उसे कुछ प्रॉफिट होता है। बाद में यदि बुक को 13% के लाभ पर बेचे, बुक को 13% के लाभ पर बेचे, प्लस पेन को 9% के लाभ पर बेचे, तो उसको क्या होता है? अब की बार 80 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। मतलब जो पहले प्रॉफिट मिला था उसे पहले, अब उससे 80 रुपये ज़्यादा मिलेगा। यहाँ से हमें निकालना है कि यदि दोनों को 20,000 रुपये में खरीदता है तो दोनों का CP क्या होगा, अलग अलग कितने में ख़रीदा है। यहाँ से यदि हम दोनों को क्या कर दें, यदि ये एक बात मैं बताऊँ, यदि ये दोनों सेम है, यानी कि बुक का भी ये और ये आपस में क्या है, सेम है। जब भी ये ऐसी वैल्यू कोई भी आपस में समान होती है तो यहाँ से इन्हें जब हम घटाएंगे, अगर मैं इन दोनों को घटाऊँ तो घटाने के बाद कितना निकल के आएगा? ये आएगा हमारे पास B माइनस P। बुक में से पेन को घटा दिया और गुणा, यहाँ से कितना बचेगा? देखो ये बचेगा हमारे पास 9, 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 4% बचेगा। और उधर हमारा कितना बचेगा? प्रॉफिट से प्रॉफिट कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? 80। अब परसेंटेज का मैं साइन हटाऊँगा तो ये B माइनस का P गुणा 4/100 बराबर 80। तो यहाँ से B माइनस P इक्वल 80 गुणा 100, उधर गुणा में पहुँच जाएगा, बटे में है, और बटे में कितना? 40। अब 40 दूनी कितना होता है? 80। तो B माइनस P कितना आ गया अभी? तो ये आया हमारे पास कितना? 200। 4 था भाई, ये 40 नहीं है, ये 4 है भाई। मैं दोबारा लिख देता हूँ इसे। ये है 4 और 4 दूनी 8, तो ये कटेगा भी 20 बार, तो ये कितना हो जाएगा अभी? 2000। तो B माइनस का P कितना आ गया? 2000। यहाँ से पहली इक्वेशन हमारे पास बन के आ गया। बाद में उसने क्या करेगा कि अगर दोनों को 20,000 रुपये में ख़रीदता है, दोनों को कितने में कॉस्ट करा उसने? 20,000 रुपये में। यानी कि बुक प्लस पेन को दोनों को 20,000 रुपये में उसने कॉस्ट क्या हुआ है क्वेश्चन। यदि मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दूं,
ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन क्या कर दो भाई, ऐड कर दो। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो बी से बुक कैंसिल हो जाएगी, यानी कि पेन से पेन कितनी बचेगी, 2 बुक बचेंगी, और 20 और 2 कितना हो गया 22, कितना बनेगा भाई 22,000, 22,000 आ जाएगा। अब 2 से 22,000 कट करेंगे कितना आ जाएगा 11,000, यानी कि एक बुक की जो कीमत आई, एक बुक की कीमत आई 11,000 रुपये, कितनी 11,000 रुपये। यदि बुक की कीमत 11,000 है, अगर टोटल 20,000 रुपये में क्या हो जाती है भाई, 20,000 रुपये में खरीद जाती हैं, तो हमारी जो पेन की कीमत बचेगी कितनी बचेगी भाई 9,000 रुपये, क्योंकि दोनों मिला के क्या है 20,000 रुपये है। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि बुक को ख़रीदा है उसने 11,000 में और पेन को ख़रीदा है कितने में 9,000 रुपये में, यानी कि दोनों की कीमत कितनी थी 20,000 रुपये थी। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता इससे बेस्ट कोई भी मेथड इस सवाल को करने का होगा। तो आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, एक आदमी ने, क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें तो एक आदमी ने एक पेन को 5% की हानि पर तथा किताब को 15% के लाभ पर बेचकर कुल 7 रुपये का लाभ कमाया। मतलब उसने एक बुक को, पेन को 5% के, भाई दूसरा सवाल रह गया हमारा, दूसरे पे चलो, ये तीसरा वाला आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, एक आदमी ने एक किताब को और एक पेन को 25,000 रुपये में ख़रीदता है। एक बुक को और एक पेन को 25,000 रुपये में ख़रीदता है। अगर वह किताब को 13% के लाभ और पेन को 17% के लाभ पर बेचता है, अगर वह किताब को 17% के लाभ और पेन को 13% के लाभ पर बेचे तो उसे 80 रुपये ज़्यादा मिलेगा। तो किताब और पेन का क्या पूछा है हमसे, क्रिया मूल्य पूछा है। बिल्कुल सेम सवाल है जैसे मैंने अभी कराया है कि यदि आपकी बार बुक को क्या करता है, वो 17%, पहले 13% के लाभ पर बेचता है। यदि वो किताब को 13% के लाभ और पेन को 17% के प्रॉफिट पर बेचता है, लाभ पर बेचता है, तो उसे पहले क्या होता है, कुछ प्रॉफिट होता है, उसे पहले कुछ प्रॉफिट होता है। बाद में यदि बुक को 17% के प्रॉफिट पर प्लस पेन को 13% के प्रॉफिट पर बेचता है, तो अब पहले जो उसे प्रॉफिट हुआ था वो अब कितना हुआ है, 80 रुपये ज़्यादा हुआ है। जो प्रॉफिट हुआ था अब कितना ज़्यादा हुआ, 80 रुपये ज़्यादा हुआ है। यदि इन दोनों को मैं घटाऊँ, यहाँ से माइनस करें, तो ये बुक में से पेन को माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 17 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा 4, और परसेंटेज हटाने के लिए बटे में 100 आ जाएगा। इधर कितना बचेगा 80, और 4 दूनी 8, कितनी बार 20 बार कैंसिल हो जाएगा। तो B माइनस P, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा कितना आएगा, 2,000 रुपये इक्वेशन में। अब उसने बात कही है कि एक किताब और पेन को ख़रीदता है, बुक प्लस पेन को ख़रीदता है कितने में, 25,000 रुपये में। जब 25,000 में ख़रीदता है, इक्वेशन 2, यदि मैं दोनों को क्या कर दूं, ऐड, यदि दोनों इक्वेशन क्या कर दो भाई, ऐड कर दो, तो यहाँ से पेन के ये हो जाएंगे हमारे पास 2 बुक, और 2 बुक की कीमत कितनी आएगी, 25 और 2 27,000, कितनी भी आएगी भाई, 27,000 आएगी। अब 27,000 आई तो एक की कितनी हो जाएगी भाई, 2 से कट कैंसिल कर लेंगे, 2 ही कम 2, 2 तिया 6, 13,500। तो एक बुक की जो कीमत आई 13,500 रुपये। एक बुक को यदि उसने 13,500 रुपये में ख़रीदा है, तो दोनों को कितने में ख़रीदा था, 25 में। तो पेन को कितने में ख़रीदा होगा, तो पेन को ख़रीदा होगा कितने में, 20 में से घटा देंगे, देखो 13 में से 27 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, यहाँ से घटा लो। यदि दोनों को 25 में ख़रीदा है, 13,500 इसमें से घटा लेंगे, 0 0 5, और यहाँ कितना बचेगा 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1, 11,500। वैसे ही मौखिक से घटा सकते हैं। तो यहाँ से एक बुक की कीमत कितनी आ गई हमारे पास, 13,500 रुपये, और पेन की कीमत कितनी आ गई, 11,500 रुपये। एक बुक और एक पेन को इतने में ख़रीदेगा, यानी कि बुक और पेन का CP कितना हो जाएगा, इतना आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
आइए नए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक आदमी ने एक पेन को 5% की हानि पर तथा किताब को 15% के लाभ पर बेचता है। बेचकर कुल मतलब पहले जो वो लाभ कमाता है वो 7 रुपये का लाभ कमाता है। एक पेन को 5% की हानि पर बेचता है और किताब को 15% के लाभ पर बेचता है, तो उसे 7 रुपये का क्या होता है, वे लाभ हो जाता है। अगर वह पेन को 5% के लाभ पर और किताब को 10% के लाभ पर बेचे तो उसे 6 रुपये ज़्यादा कमाता है। मतलब पहले अगर 7 रुपये मिल रहा था तो अब कितने कमाता है, 6 रुपये ज़्यादा कमाता है, मतलब 13 रुपये कमाता है। अब किताब का और पेन का क्या पूछा है हमसे, क्रिया मूल्य पूछा गया है। एक पेन का और किताब का हमसे CP पूछा गया है। तो पहले पेन को हम लिखेंगे P से, पहले 5% की हानि पर, हानि का मतलब है माइनस का साइन लगाएंगे और 5% की हानि पर खरीदता है यानी कि बेचता है। फिर बाद में किताब को, बुक को 15% के लाभ पर, यदि बुक को 15% के लाभ पर बेचता है तो उसे जो प्रॉफिट होता है वो 7 रुपये का होता है भाई, 7 रुपये का प्रॉफिट। बाद में उसने कहा है कि पेन को 5% के लाभ पर, पेन को 5% के प्रॉफिट पर बेचता है और किताब को 10% के प्रॉफिट पर बेचता है। बुक को 10% के प्रॉफिट पर बेचता है तो अब उसे 6 रुपये का ज़्यादा फ़ायदा होता है। मतलब कितने का हो जाए, अब कितना होगा, 13 रुपये का फ़ायदा होगा। पहले यदि एक बुक को, पेन को 5% की हानि पर, बुक को 15% के लाभ पर बेचे तो 7 रुपये का प्रॉफिट। यदि अब पेन को 5% के प्रॉफिट पर और बुक को 10% के प्रॉफिट पर बेचता है तो उसे 6 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। मतलब पहले 7 रुपये का प्रॉफिट होता है तो अब कितना होता है, 13 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो यहाँ से दोनों के क्या कर देंगे भी, देखें एक प्लस एक माइनस, ये क्या कर देंगे हम यहाँ से इसे सबट्रैक्ट कर दें, घटा दें, इसे घटा दें, यहाँ से सबट्रैक्ट कर दें, सबट्रैक्ट घटाएंगे यहाँ से तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये जुड़ जाएंगे। कितना बचेगा हमारे पास, ये आ जाएगा 15 और 10 25, 25% बुक, ठीक है 25, और यहाँ से 13 और 7 कितना हो जाएगा भाई 20। यहाँ से परसेंटेज का साइन हटाएंगे, अपन में 100 हो जाएगा, यानी कि B बराबर कितना आ जाएगा 20 गुणा 100 और बटे में कितना 25 और 25 चौक 100। तो जो बुक की कीमत आ गई 20 चौक 80 रुपये। एक बुक की जो कीमत आई वो कितनी आई भाई, बुक की कॉस्ट 80 रुपये, बुक की कॉस्ट 80 रुपये है। यहाँ से हमें निकालना है क्या, पेन। अभी पेन की कीमतों निकालनी है, या तो इक्वेशन 1 में लगा दो, या इक्वेशन 2 में लगा दो। बुक की कीमत हमारे पास क्या आ जाएगी, पेन की कीमत आ जाएगी। तो पेन की अगर मैं दूसरी इक्वेशन में लगाता हूँ 5% प्लस बुक की कीमत यहाँ लगा दें, बुक की कीमत कितनी आई 80 और गुणा इसका 10% निकालेंगे और बराबर कितना 13 रुपये। यहाँ से एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट कर देंगे तो यहाँ से कितना आएगा P गुणा 5% बराबर 13 में से 8 उधर जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा। अब यहाँ से परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो 5 गुणा % बटे में ऊपर 100 पहुँच जाएगा, नीचे 5 और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो पेन की कितनी कीमत आ गई भाई, पेन को उसने ख़रीदा है 100 रुपये में, पेन की कीमत 100 रुपये और बुक की कीमत कितनी 80 रुपये। यहाँ से पेन को इतने इतने में ख़रीदेगा वो, ये क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मुझे नहीं लगता इससे बेस्ट कोई भी इसका फॉर्मूला या इसके इस टाइप से किसी और टाइप से इसे और भी आसान किया जा सकता है। तो आइए नए क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, एक आदमी ने एक मेज को 12% की हानि पर तथा एक किताब को 19% के लाभ पर बेचा और 160 रुपये का उसे लाभ हुआ भाई। अगर वह मेज को 12% के लाभ पर और किताब को 16% की हानि पर बेचे तो उसे 40 रुपये की हानि होती है भाई। क्या होती है, 40 रुपये की हानि होगी। किताब का मूल्य ज्ञात करो। किताब का और पेन का मूल्य, किताब का मूल्य पूछा है यानी कि तुमसे पेन का पूछ ले या किताब का पूछ ले, किसी का भी आसानी से निकाला जा सकता है। तो कैसे करते हैं, एक आदमी ने मेज को यानी कि एक टेबल को 12% की हानि पर, एक टेबल को 12% की हानि पर, हानि के लिए हम माइनस लगा लेंगे, टेबल को 12% की हानि पर और किताब को 19% के लाभ पर बेचता है। बुक को 19% के लाभ पर बेचता है तो उसे पहले 160 रुपये का प्रॉफिट हो जाए, 160 रुपये का प्रॉफिट होता है। अगर मेज को 12% के लाभ पर
टी मीन्स टेबल को 12% के लाभ पर बेचता है प्लस बुक को 16% की हानि पर बेचता है। बुक को 16% की हानि पर बेचता है तो अब उसे 40 रुपये की हानि होती है। क्या होती है भाई? 40 रुपये की हानि होती है। बेचे तो अब उसे 40 रुपये की हानि होगी। तो दोनों को क्या करेंगे? यदि दोनों में को मैं क्या कर दूं? घटा दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं। सब्ट्रैक्ट कर दें इसे दो, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा हमारा। यहाँ से 19 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा भाई? 3%। और परसेंटेज का साइन हटाने के लिए बटे में 100, और 160 में से हम 40 निकालेंगे तो कितना बचेगा भाई? 120, और 3 चौक 12, 40। तो कितना आ जाएगा भाई? एक बुक की जो कीमत आई वो आई 4000 रुपये। कितनी आई भाई? 4000। बुक की कीमत हमारे पास कितनी आ गई? 4000। अगर हमसे बुक पूछा है तो बुक निकाल लेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। और हमसे पूछता कि पेन की कीमत, तो किसी एक भी इक्वेशन में लगा देते, या इक्वेशन इसमें लगाते, या इक्वेशन इसमें लगाते। लगाने के बाद यहाँ से पेन इसकी टेबल की जो मेज की कीमत पूछी ये भी आसानी से निकाली जा सकती है, ठीक है। तो चले नए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। एक आदमी ने एक मेज को 15% के लाभ पर 15% के लाभ व कुर्सी को 12% की हानि पर बेचता है और 540 रुपये का लाभ कमाता है। अगर वह मेज को 12% के लाभ पर 12% की हानि पर 12% के मेज को 12% की हानि पर और कुर्सी को 15% के लाभ पर बेचे तो उसे कोई लाभ ना कोई हानि होती है? नहीं होगी। तो कुर्सी तथा मेज का क्या पूछा है हमसे? क्रय मूल्य पूछा है। यदि बुक को क्या करता है कि एक मेज को 15% के लाभ पर बेच दे और कुर्सी को 12% की हानि पर बेच दे। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही उसे करें, यानी कि जब भी उसका आंसर दें। पहले 15% के लाभ पर अगर मेज को बेचता है, कुर्सी को 12% की हानि पर, तो उसे 540 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। यदि बाद में मेज को 12% की हानि पर और कुर्सी को 15% के लाभ पर बेच दे तो उसे ना तो कोई लाभ होता है ना कोई हानि होती है, मतलब बराबर रहता है। तो भाई ऐसे क्वेश्चन में जब भी तुम्हें ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो मैं पहले बता दूं, ना तो कोई लाभ होता है ना कोई प्रॉफिट होता है। तो इसे करने के लिए बाद वाली लाइन पकड़ के चलें, ना तो कोई लाभ होता है ना कोई हानि। मैं इसकी ऐसी ट्रिक बताऊंगा आपको जो सिंपल आसानी से आप कर सकें। यदि हम इसकी बेसिक की बात करें तो बेसिक बहुत लेंदी हो जाता है और हमारे पास परीक्षा में इतना समय नहीं होता कि हम उसे इतने समय में अटैम्प्ट कर पाएँ, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा इसकी, जब भी ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए तो लास्ट वाली लाइन पकड़ के चले। कैसे करेंगे तो जानते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को। भाई अगर मेज को 12% के लाभ पर, देखो मेज को 12% के लाभ पर हानि पर, मेज यानी कि टेबल को 12% की हानि को लिखेंगे हम माइनस से शो करेंगे 12% की हानि पर, और कुर्सी को 15% के लाभ पर प्लस चेयर को 15% के लाभ पर, चेयर को 15% के लाभ पर, तो उसे ना तो कोई प्रॉफिट होता है ना कोई हानि होती है। मतलब क्या होता है? अभी जीरो होता है। यदि टेबल को 12% की हानि पर और चेयर को 15% के प्रॉफिट पर बेचे तो ना तो उसे लाभ होगा ना कोई हानि होगी। कहने का मतलब टेबल गुणा -12% और इसे हम ले जाएंगे उधर माइनस के, चेयर को इधर माइनस में ले आए और 15% इस प्रकार ले आएंगे। कहने का मतलब दोनों को आपस में जब भी न तो दो वस्तुओं की आर्टिकल की बात करें, एक पे प्रॉफिट और ना कोई हानि होती है, यानी कि लाभ और कोई हानि नहीं होती है, हानि और प्रॉफिट भी बेचने पर, तो इस प्रकार से दोनों को आपस में बराबर कर लेंगे। माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज का साइन हट जाएगा, यानी कि टेबल अपन चेयर का जो रेशियो यहाँ से आ जाएगा निकल करके 15/12, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12। यहाँ से जो टेबल और चेयर का जो रेशियो निकल के आया वो निकल के आया 5:4। इस प्रकार से निकाल लेंगे। अब मैं बात करूँ यहाँ से ये टेबल चेयर की, यहाँ से अगर हमसे अनुपात पूछता तो टेबल चेयर का अनुपात हमारा ये आ जाता, ये हमारा आंसर हो जाता। पर हमसे पूछा है कि उनकी कीमत कितनी है। अब देखो टेबल को मैंने मान के चलूँगा, टेबल यदि मेरे पास, भाई मैं इसे 500 मान लूँ, टेबल को मैंने 500 माना और चेयर को कितने की मानी? 400। टेबल मैंने मानी 500 रुपये की और चेयर कितने की? 400 रुपये की। यदि एक आदमी को मेज को 15% का लाभ होता है, मेज पर कितने का लाभ होता है? 15% का। यदि मेज पर 15% का लाभ होता है तो परसेंटेज से ही 100 कैंसिल हो जाएगा भाई, तो 15 पंजे 75 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है भाई। यदि कुर्सी पर 500 रुपये पर 15% का प्रॉफिट होता है तो उसे 75 रुपये का लाभ हो जाएगा भाई, ठीक है, यानी कि 575 रुपये की बिकेगी। यदि 12% की हानि पर बेचता है चेयर को 12% की हानि पर बेचता है, 12% कितना हो जाएगा? 12 चौक 48,
48 रुपये की क्या होगी, उसे हानि हो जाएगी। यानी कि 400 की खरीदता है तो 48 रुपये उसमें माइनस कर देंगे, जो भी आएगा उसकी। अब यहाँ से इसने कहा है कि 540 रुपये का लाभ होता है। अब लाभ कितने का होता है भाई, 75 में से 48 घटा लेंगे, 15 में से 8 जाएगा, 7 बचेगा, और यहाँ से 6 में से 4 जाएगा 2, 27 की कीमत कितनी है 540। अब 27 दूनी कितना होता है 54, तो एक की कीमत कितनी आ गई 20 रुपये। एक की कीमत 20 रुपये। अभी किसी की भी निकाल सकते हैं। हमसे अगर टेबल की पूछी है तो टेबल की 20 से गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा 2 पंजे 10, तो कितना आ जाएगा भाई 10,000। कितना आ जाएगा 10,000 रुपये। ठीक है। अब हमसे इसकी पूछता, चेयर की पूछता तो इसमें गुणा करा देते, कितने आ जाते भाई 8,000। अब हमसे किसी का भी मूल्य पूछ ले वो हम आसानी से बता सकते हैं। यानी कि टेबल कितने की है 10,000 रुपये की, और चेयर कितने की है 8,000 रुपये की। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप आसानी से बना सकते हैं और आपको सही से समझ में आया होगा। पहले ध्यान रखें कि इस प्रकार का जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले लास्ट वाली लाइन पकड़ के चलें, ना तो कोई प्रॉफिट होता है ना कोई हानि होती है। तो आगे चले भाई, क्वेश्चन नंबर 6। एक आदमी एक किताब और मेज को क्रमशः 13% और 9% के लाभ पर बेचता है तो उसे 1,060 रुपये का लाभ होता है। अगर किताबों को 16 से ही 2/3% है भाई, 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3% की हानि पर बेचे के लाभ पर होगा भैया, इस पर होता है लाभ। और बाद में बुक को, किताब को इतने की 11 से ही 1/9% की हानि पर बेचे तो उसे न तो कोई लाभ होता है ना कोई हानि होती है। तो हमसे इनका क्या पूछा गया है, इनका मूल्य ज्ञात करना है, किताब और मेज का मूल्य कितना होगा। तो भाई कैसे करेंगे, जैसे अभी हमने करा था उसे पहले उसे पकड़ के चलें कि ना तो कोई प्रॉफिट होता है ना कोई हानि होती है, पहले उस लाइन को। तो पहले यहाँ से देखें। अब आपको जब भी कोई ऐसी कोई वैल्यू आती है, जैसे 16 से ही 2/3% आ गया, और जैसे 11 से ही 1/, आपको मैंने परसेंटेज के जो चैप्टर कराया वहाँ से आपको फ्रैक्शन याद होनी चाहिए। अगर आपको फ्रैक्शन निकालना आता है, आपको फ्रैक्शन आता है तो आप जल्दी इजीली इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो मैं देखूँ 16 से ही 2/3 को लिख सकता हूँ 1/6। 1/6 मैंने बताया दोनों को आपस में बराबर कर लो। ये टेबल को 1/6 बराबर, और जो बाद में उसने किताब की बात करी है बुक को कितना 11 से 1/9 का मतलब कितना होता है 1/9। कितना होता है भाई 1/9। अब 1/9 होता है तो यानी कि टेबल और बुक का जो रेशियो है यहाँ से निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा भाई 6/9। अब 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। जो टेबल और बुक का जो रेशियो आया है निकल के यहाँ से कितना आया 2:3। अगर हमसे रेशियो भी पूछ लेता है, बहुत बार पूछा गया है कि रेशियो भी हमसे पूछता है तो रेशियो तो हमारा यही हो जाता, यही आंसर आ जाता। पर हमसे पूछा गया है इनकी कॉस्ट क्या है, कीमत क्या है, तो निकाल लेंगे कैसे। यदि टेबल और बुक, यदि टेबल को मान के चलें टेबल 200 रुपये की है और बुक कितने की है 300 रुपये की है। बुक 300 रुपये की है तो अब उन्हें क्या करता है कि वो 13% के लाभ पर, किताब को 13% के लाभ पर, इसे 13% के लाभ पर, 13% के लाभ 13 या 39, 13% के लाभ पर बेचता है बुक को, और मेज को कितने पर 9% के लाभ पर। मेज को 9% के लाभ पर बेचता है। 9% मतलब कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 का प्रॉफिट हो जाएगा। पूरा नहीं लिखें, इतना लिखें 9 दूनी 18। अब दोनों की क्या है, दोनों को 1,060 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। यानी कि दोनों प्रॉफिट हुआ है 9 8 17 का 7, 3 और 1 4 और 1 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई देखो 9 8 17 का 7, 3 और 1 4, 1 हासिल का 5, 57 की वैल्यू कितनी है भाई 1,060। 1,060 कितनी बार कैंसिल हो जाएगा देखो 19 या 57, 19 चौक 76, 19 पंजे 95, 19 छक्का 114, 19 पंजे 95, 95 11 बचे भाई 110, कैंसिल नहीं होगा भाई। 57 से तो कैंसिल नहीं होगा भाई। ये 18, 9% का लाभ होता है ना। हाँ, बुक पर एक आदमी को मेज को क्रम से 13 से ही और मेज को इतने % के लाभ पर बेचे तो उसे न तो कोई लाभ होता ना कोई। हाँ सही है। 9% का प्रॉफिट होता है। 9% का प्रॉफिट होता है तो 9 दूनी 18 टेबल पर, और यहाँ से बुक पर कितने का, पहले अगर वो किताब को इतने % के लाभ पर। अब वही देखो यहाँ भाई एक चीज़ है कि अगर किताब को इतने % के प्रॉफिट पर, किताब को इतने % के प्रॉफिट पर और मेज को क्या करता है इतने % की हानि पर बेचता है,
तो भी इसे क्या करेंगे, ये हमने उल्टा लिख लिया इसे। पहले बुक को इतने % के लाभ पर बेचा गया है, बुक को 16 से ही 1/3% के लाभ पर बेचा गया, यानी कि 1/6, और पेन को यहाँ से टेबल को 11 से 1/9 यानी कि 1/9% के हानि पर बेचा गया है। तो इनका रेशियो निकालेंगे, बुक और टेबल का रेशियो निकालेंगे यहाँ से, तो 6 कितना आ जाएगा 9, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। बुक और टेबल का जो रेशियो आएगा निकल करके वो आएगा कितना 2:3। कितना आ जाएगा भाई 2:3। जब 2:3 आ जाएगा तो यहाँ से जो बुक होगी, बुक और टेबल, बुक को यदि हम माने बुक 200 रुपये की है और टेबल कितने की है, टेबल है 300 रुपये की, यहाँ से और बुक पर कितने % का लाभ होता है 13% का, तो 13 दूनी कितना 26, और इस पर कितने % का लाभ होता है 9% का, 9% मतलब 9 तिया 27। अब टोटल लाभ कितने का हो जाता है 7 6 13 का 3, 2 2 4 5, इसकी वैल्यू कितनी है 1060। अब 53 दूनी कितना होता है 106, यानी कि एक की वैल्यू कितनी आ गई 20, एक की वैल्यू कितनी आई 20। अब हमसे बुक की पूछेगा तो इसमें गुणा करा है 2 दूनी 4, कितनी आ जाएगी 4000। बुक की कीमत 4000, अगर इसकी पूछता है तो 3 दूनी 6, 6000। टेबल की कितनी आ जाती है 6000। तो हमारे पास बुक की जो कीमत है वो है 4000 और टेबल की कितनी कीमत है 6000 रुपये। तो इस प्रकार से आप आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चनों को निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी तुम्हें आए तो नीचे वाली लास्ट वाली लाइन जिस पर ना कोई प्रॉफिट होता है ना कोई लॉस होता है, उस वाली लाइन को ध्यान रखें। ठीक है, आगे चलते हैं अभी फिर। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आपको कोई भी कुछ क्वेश्चन में डाउट है या कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन भेज सकते हैं, ये कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।